स्टूडेंट आई एम शालिनी सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके फर्स्ट पेपर से बिलोंग है, वो भी पोएट्री से। अंडरस्टैंड? आप सबके बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैम एक पोएट्री का वीडियो बना दीजिए कि उसका एक्सप्लेन कैसे करते हैं पोएट्री के स्टेंजा का। तो आप सबकी कमेंट्स पर और आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, तब ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपनी स्टडी के प्रति कंटिन्यूस बनते रहें। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। स्टूडेंट्स, तो आपके बोर्ड एग्जाम में, 12th स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पोइट्री में जो पैसेज होते हैं, स्टेंजा होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए चैप्टर 2 जो है ट्रू ब्यूटी, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इससे कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है और ये एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे जो डेली लाइफ है, उसका मॉरलफुल लेसन है, बहुत ही मॉरलफुल लेसन है। तो इसका आप एक्सप्लेन भी समझेंगे और इसमें उसका अर्थ भी समझेंगे, कैसे क्या है, क्या कवि ने बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इस सेशन में 2021 के एग्जाम के लिए आ सकता है परीक्षा में 95%। इसका एक्सप्लेन पूरा आप समझेंगे, कैसे क्या कवि ने बताया है, किसके बारे में, किसका वर्णन किया है, क्या मॉरल है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी। सो स्टूडेंट्स, नाउ कंटिन्यूअस अवर वीडियो। देखो, ट्रू ब्यूटी के जो हमारे पोएट हैं वो कौन है? थॉमस कैर्यू। इस कविता को कंपोज करने वाले हमारे जो पोएट हैं वो कौन है? थॉमस कैर्यू हैं। उन्होंने ही इस कविता को कंपोज किया है। अब पहले तो कविता की हमें लाइनें देखना होगा कि कविता की पंक्तियां क्या हैं। लिखा है, ही दैट लव्स ए रोजी सीक, ही दैट लव्स अ रोजी चीक और a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes these dishes, so his flames must waste away. अंडरस्टैंड? अब ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है। अब इसका पहले तो हम ट्रांसलेट देखेंगे, हिंदी ट्रांसलेट, कविता का भावार्थ क्या है। तो पोएट जो कवि है, ट्रू ब्यूटी का मतलब ही होता है सच्ची सुंदरता। हम सुंदर किसे कहेंगे? व्हाट इज द ब्यूटी? व्हाट इज द ब्यूटी? ब्यूटी क्या है, सुंदर क्या है? जैसे हम लोग होते हैं ना, किसी को देख लिया कि कोई फिजिकल जो चार्म्स है उसका हैंडसम दिख रहा है, कोई गर्ल्स है या कोई बॉयज है, तो हम कहते हैं वाओ हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है, ऐसे बोलते हैं ना। बट नॉट, सी इज नॉट इन रियल ब्यूटी। वो वास्तव में सुंदर नहीं है। इसमें कभी ये बता रहा है कि आपको पहचानना है, जानना है कि ब्यूटी क्या है, सुंदरता क्या है, आप सुंदर किसे कहेंगे। इस कविता को पढ़ने के बाद आई होप आपको पता हो जाएगा कि ब्यूटी हमें कहना किसे, ब्यूटी शब्द हमें किसके लिए यूज करना है, ब्यूटी का जो रियल सेंस है वो क्या होता है। कभी कह रहा, ही दैट लव्स अ रोजी सीक, ऐसे व्यक्ति, वह व्यक्ति, दैट लव्स जो प्यार करता है, अ रोजी सीक गुलाबी गालों से, रोजी क्या होता है? गुलाबी गालों से। वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्यार करता है, और अथवा कोरल लिप एडमायर्स, कोरल एक मूंगा होता है, मूंगे जैसे, लिप माने होंठ होता है ना, एडमायर्स मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रेज। तो और वह जो सुंदर होठों की, मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आईज, कैसी आंखें? स्टार, तारों, लाइक की तरह कंपेयर कर दी गई। यहाँ पर आंखों का कंपेरिजन किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? स्टार से। स्टार लाइक आईज, तारों जैसी सुंदर आंखों में, डोथ सी खोजता है, तारों जैसी सुंदर आंखों में प्यार को खोजता है। फ्यूल टू, क्या करने के लिए? फ्यूल माने ईंधन, टू मेंटेन माने बरकरार बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स माने अपनी लपटों को। समझना, यहाँ पर समझने की बात है कि ईंधन, आग, ये सब किसके लिए कवि प्रयोग कर रहा है। तो कवि कह रहा है कि ऐसे लोग जो सुंदर गालों से प्यार करते हैं, सुंदर होठों की जो प्रशंसा करते हैं, स्टार लाइक आईज, बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में जो प्यार को खोजते हैं, और वो सब लोग जो इन सब चीजों को क्या करते हैं? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, मतलब अपने प्यार की लपटों को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इन फ्यूल ईंधन। तो ये सब ईंधन है। क्या ईंधन है? रोजी चीक और क्वारा लिप और स्टार लाइक आईज, ये सब ईंधन है। ये प्रशंसा करने के लिए, अपने प्रेमी की प्रशंसा करने के लिए, जो व्यक्ति इन चीजों को बनाए रखता है, जो उनकी प्रशंसा करता है, एज ओल्ड टाइम मेक्स, जब
ओल्ड टाइम, उसी व्यक्ति का, प्रेमी की प्रेमिका का जब ओल्ड टाइम्स आता है, वृद्धा अवस्था आती है, तो मेक्स माने बना देती है, दीज डिसे माने इन्हें सब नष्ट कर देती है। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम यंग ब्लड है तो हमारा जो फिजिकल चार्म्स है वो बी एक्टिव, बी अट्रैक्टिव बना रहता है, लेकिन जैसे ही हमारी ओल्ड एज आती है तो हमारा जो फिजिकल चार्म्स है ये डिसे हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो सो हिज फ्लेम्स, इसलिए उसकी लपटें, फ्लेम्स माने लपटें होता है ना, मस्ट माने अवश्य, निश्चित ही, मस्ट वेस्ट अवे, वो भी नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम प्राइम एज में हैं, यंग एज में हैं, तब तो हमारा जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है वो सुंदर बनी रहती है, लेकिन जैसे ही हमारी ओल्ड एज आती है तो जो हमारा अट्रैक्शन है, जो हमारा फिजिकल चार्म्स है वो क्या हो जाता है, फ्लेम्स मस्ट वेस्ट, वो नष्ट हो जाता है। तो जब हमारा फिजिकल चार्म्स नष्ट हो जाता है तो उसी के साथ जो प्रेमी का अट्रैक्शन होता है वो भी फ्लेम्स, प्रेम की जो लपटें होती हैं, जो फ्लेम्स होती हैं वो भी मस्ट वेस्ट अवे, वो भी नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति यंग एज में होता है, जब युवा अवस्था में होता है, तो उसकी जो सुंदरता होती है, तो जो प्रेमी होता है वो उसकी सुंदरता को देखकर प्यार करता है, लेकिन जब हमारी वृद्धावस्था आती है तो उसके साथ ही हमारा जो अट्रैक्शन है वो नष्ट हो जाता है, और लवर ऑफ लव, एक प्रेमी का प्रेम भी नष्ट हो जाता है। तो कभी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पैराग्राफ का सेंस क्या हुआ कि फिजिकल ब्यूटी जो है वो कैसी है, वो बेकार है। अर्थात ब्यूटी तो उसे कहेंगे जो लॉन्ग टाइम सुंदर बनी रहे, है ना, फॉर यूर। ब्यूटी किसे कहते हैं, ब्यूटी उसे कहते हैं जो हमेशा देखने में सुंदर बना रहे व्यक्ति, वो तो सुंदर है, लेकिन जब टाइम ऑफ पैसेज, समय के साथ वो चीज नष्ट हो जा रही है तो वो सुंदर थोड़ी है, उसे हम सुंदर नहीं कहेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कभी इस पैराग्राफ में केवल ये इंपॉर्टेंस ही दे रहा है कि वी शुड नॉट लव फिजिकल ब्यूटी, हमें शारीरिक सुंदरता से प्यार नहीं करना चाहिए, हमें शारीरिक सुंदरता को इंपॉर्टेंस ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब टाइम ऑफ पासेज आता है तो ये हमारी जो सुंदरता होती है नष्ट हो जाती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आउट करने वाली बात है कि स्टार लाइक आइज दिया हुआ है, तारों जैसी आंखें, इसमें पोएट्री में फिगर ऑफ स्पीच की को भी हम महत्व देते हैं। तो हमारा जो पोएट्री का है सेंस ये है स्टार लाइक आइज। स्टूडेंट्स आपको समझना होगा कि यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सिमली है, क्योंकि लाइक वर्ड लिखा हुआ है, कंपैरिजन मेड बिटवीन, दो चीजों के बीच में क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन। तो इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली। और देखो यहाँ पर दो हैं, एक एज ओल्ड टाइम मेक्स, ओल्ड टाइम पर्सोनिफाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, पर्सोनिफाइड कर रहा है, तो एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिसे, इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पर्सोनिफिकेशन। तो एक ही स्टेंजा में दो फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं, नंबर फर्स्ट सिमली एंड नंबर सेकंड पर्सोनिफिकेशन। स्टूडेंट आई होप आपको इस जो स्टेंजा है इसका पूरा ट्रांसलेट आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो रही बात ट्रांसलेट की, अब हम ये समझेंगे कि इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाएगा, जिसके लिए आप बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम इसका आप एक्सप्लेनेशन का मेथड बता दीजिए। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले आता है रेफरेंस। क्या आता है, रेफरेंस। तो अब हम ये समझेंगे कि रेफरेंस को हम कैसे लिखते हैं, रेफरेंस कैसे लिखा जाता है। तो रेफरेंस देखिए, रेफरेंस में क्या लिखेंगे, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी। कविता कहाँ से लिया गया है स्टेंजा, ट्रू ब्यूटी से, एंड कंपोज्ड बाय थॉमस कैर्यू। इसको कंपोज किसने किया है, थॉमस कैर्यू ने। अंडरस्टैंड, आपको क्लियर हो गया। बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में आपको एग्जाम में लिखना है। अगर हमारा रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छा लिखा होता है, कविता के सेंस से लिखा होता है, तो हमें एग्जामिनर नंबर देने में कंजूसी नहीं करता है, वो अच्छे ही नंबर देता है। और ये निश्चित ही कि अगर आप अच्छा सेंस लिखेंगे, अच्छा एक्सप्लेन देंगे तो मार्क्स तो ऑटोमेटिक अच्छे मिलेंगे। अब देखिए भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट। भाई कहीं पर हम जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ हमें बोलना होता है, तो उसके पहले जितना अच्छा हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा तो हम समझ जाते हैं। जब कॉन्टेक्स्ट इतना अच्छा है तो हमारा एक्सप्लेनेशन तो श्योरली वो अच्छा होगा ही होगा ना। तो हमें कॉन्टेक्स्ट को अपने इंपॉर्टेंस ही देना है कि हम कितना बेटर लिख सकते हैं। अब देखिए, तो कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है कि उस स्टेंजा में क्या बात की गई है, किसके बारे में कवि ने बताया है, कवि ने इंपॉर्टेंस ही किसको दी गई है, इस वो चीज कॉन्टेक्स्ट में आपको मेंटेन करना है। अब लिखा है द पोएट डिस्क्राइब्स, कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, द पोएट डिस्क्राइब्स दैट, कवि वर्णन करता है कि फिजिकल चार्म्स, जो हमारा शारीरिक सौंदर्य है, फेड अवे मतलब क्या हो जाता है, फेड अवे, डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाता है,
विथ पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है। वी शुड नॉट गिव इम्पोर्टेंसी फिजिकल ब्यूटी, हमें शारीरिक सुंदरता को इम्पोर्टेंसी नहीं देना चाहिए। समझ में आ गई बात ना, इसी का तो वर्णन किया है। हो गया कॉन्टेक्स्ट, कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में, अब एक्सप्लेनेशन में पूरी कविता का आप क्वेश्चंस लिखना है उसका, कैसे कवि क्या वर्णन करता है। तो कवि कहता है पोएट पॉइंट्स आउट दैट ऑफ लव व्हिच डिपेंड्स फिजिकल चार्म्स एज रोजी चीक, क्वेरा लिप्स, स्पार्कलिंग आईज, लाइक स्टार इज स्टे सम टाइम। पोएट पॉइंट्स आउट, कभी बताता है दैट की लव ऑफ व्हिच डिपेंड्स, ऐसा प्यार जो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, फिजिकल चार्म्स पर, शारीरिक सुंदरता पर, एज रोजी चिक, जैसे गुलाबी गाल, क्वार लिप्स, मूंगे जैसे होंठ, स्पार्कलिंग आईज, चमकती आंखें, लाइक स्टार, तारों की जैसी आंखें, इज स्टे सम टाइम, ये सब सुंदरता कितनी देर तक रहती है, सम टाइम, कुछ समय तक, कुछ दिनों तक रहती है। इट कैन नॉट रिमेन लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक नहीं रह सकती है। इट डिस्ट्रॉय एज टाइम पासेज, ये नष्ट हो जाती है जैसे समय गुजरता जाता है। एज हिज बिलव्ड ओल्ड, जैसे प्रेमी की जो प्रेमिका होती है वो बिलव्ड ओल्ड हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है। हिज फिजिकल ब्यूटी आल्सो ओल्ड, उसका जो शारीरिक सौंदर्य है वो भी नष्ट हो जाता है। सो वी शुड नॉट लव फिजिकल ब्यूटी, इसलिए हमें फिजिकल ब्यूटी से प्यार नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट, आई होप आपको एक पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स लिखकर भेज सकते हैं। अब देखिए क्या है अब यहाँ पर ये देखना है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है, पॉइंट्स आउट करना है, जो मैंने एक्सप्लेन में आपको बताया था। तो फिगर ऑफ स्पीच, स्टार लाइक आई सिमली, और पर्सोनिफिकेशन में कौन सा दिया हुआ है, वो जो ये लाइंस दी हुई थी इसमें क्या दिया हुआ है, पर्सोनिफिकेशन, और इसमें क्या दिया हुआ है, सिमली। अंडरस्टैंड, ये कमेंट्स जरूर लिखना है लास्ट में। अगर किसी पैसेज में फिगर ऑफ स्पीच आते हैं तो उसका कमेंट्स आपको जरूर लिखना है, ये मत भूलना स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर योर सक्सेस बाय शालिनी सिंह। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।